अस्सलाम वालेकुम। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग बना रही हूँ। बस इंसान इतना बिजी हो गया है कि टाइम ही नहीं होता, क्योंकि अपने लिए भी टाइम नहीं निकलता। घर की इतनी मसरूफियात, बाहर का इतना मसलन काम, अपने घर के सारे जो है तैयारा काम, वो भी बच्चों के साथ मुझे जाना पड़ता है। बाहर के जितना भी सौदा सेल्फ होता है वो सारा मुझे ही बच्चियों के साथ जाके लेना पड़ता है। तो बस मैंने कहा आज जो है अच्छी तरह सफाई भी घर की करवा लेती हूँ। तो मेरे मेड से खा के चले तो दोनों कालीन जो है ना आज धोने है। तो इस तरह नीचे जो कालीनों की मट्टी होती है वो भी निकल जाती है, अच्छी तरह सफाई हो जाती है। तो वो सारे मैंने कालीन निकलवाए, सारा फर्श मैंने अंदर से मैंने कहा सारा अच्छी तरह उसे भी सर्फ के साथ धो लें, इसलिए ये कालीन भी धुल जाएंगे। तो घर जो होता है ना ये कभी ना हफ्ते के हफ्ते तो मैं सही सफाई करवाती हूँ। तो आज मैंने कहा चले कारपेट धुलवा लेती हूँ, गर्मियाँ आ रही हैं। फिर गर्मियों में घर की सफाई अच्छी लगती है, साफ़ सुथरा नीट क्लीन घर हो जाता है। ये सारी सफाई जो है ना मेरी हो गई है। मेरे पेट भी सारे बिछवा लिए है। तो अब मेरी मन नहीं है, तो मैं खुद ही अपना घर का जितना भी काम होता था मैं खुद ही सफाई करती थी। खुद ही मैंने अपने कारपेट निकाल ले, धो ले, सारा काम जो होता था ना मैं अपने खुद करती हूँ। लेकिन अब जैसे ही इंसान की उम्र के साथ साथ जो है ना वो काम ही बस वो नहीं होते जो पहले हम करते थे ना, पहले हिम्मत होती थी। अब बच्चे माशाल्लाह बढ़िया हैं, ये हो गया तो ये तो नहीं कि घर में बैठे, ये कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में जो जिनके भी बच्चे बड़े हो जाते हैं या बच्चे ऑफिस में, फिर घर की माएँ होती हैं जो अपने घर को संभालना है, खाना पकाना सारा कुछ जो होता है ना, फिर ये मेरे ज़िम्मे ही होता है, मैं ही करती हूँ। मेड तो आई काम करके वो तो चली जाती है, तो बस किचन को संभालना। किचन का फिर एक काम नहीं होता कि भाई सिर्फ सालन बनाना है, इसके साथ साथ जो होते हैं ना बहुत सारे काम निकाल आते हैं किचन। मेरे अरहम की भी फरमाइशें होती हैं, बड़े बच्चों की फरमाइशें होती हैं, मेरे अरहम की भी फरमाइश होती है कि मुझे लोडेड फ्राइज़ बना के दे। तो मैंने एयर फ्रायर निकाला, मैंने उसमें ये डाले, तो मैंने कहा चलें जी आपकी भी फरमाइश मैं पूरी करूँ। आपकी मम्मा से ये नहीं कहता कुछ भी, जो कुछ भी खाना हो पीना हो कुछ लेना हो तो अम्मी मैंने ये चीज़ पैसे भी हो ना तो मैंने ये चीज़ लेनी है, मुझे पैसे भी दे। तो चीज़ खानी हो तो मुझे ये चीज़ बना कर दे। तो मैं मेरी कभी तबीयत ख़राब हो तो मैं इसकी मम्मा से कहती हूँ तुम खुद बना दो। कहती अम्मी आप मज़े के बनाती हैं। हालांकि बच्चियाँ तो ये चीज़ें जो है ना आजकल की ये चीज़ें बच्चियाँ बड़े अच्छी बनाती है और बहुत मज़ेदार, मुझसे भी ज़्यादा अच्छी बनाती है। तो बस उसको आदत सी भरी हुई है कि अम्मी के हाथ की वो चीज़। तो ये जो लोडेड फ्राइज़ जो है ना इसके तैयार हो गए हैं। तो हर चीज़ में एक टाइम लगता है, कोई भी चीज़ खाना पकाना हो, कोई चीज़ भी हो। तो इसलिए मैं किचन में जब भी आऊँ ना तो बस बच्चों की फरमाइश होती है अच्छा मैं सालन बना रही, साथ कुछ और भी होना चाहिए। तो ये मैं तो कहती हूँ हर घर में यही होता होगा, जिनके बच्चे बड़े हों या छोटे हों उनकी फरमाइशें जो है ना चलती रहती है। जैसे मेरा ये छोटा है माशाल्लाह नवासा, इसकी फरमाइश मैं कहती हूँ बाहर से भी घर में जो चीज़ अपने हाथ से बनाते हैं ना वो बहुत ही मज़े की चीज़ बनती है और क्वांटिटी भी ज़्यादा बनती है और हाथ की साफ़ सुथरी चीज़ें। मैं अक्सर अपनी बच्चों से यही कहती हूँ, मैं कहती हूँ अपने घर में बनाया करो। बाहर से खुश तो होती हो, पैसे दिए चीज़ आ गई बैठे बिठाए, लेकिन ये होता है हम अपने हाथों से अपने देखभाल के जो चीज़ साफ़ सुथरी बनाते हैं ना उसका मज़ा ही कुछ और होता है। बस बच्चे हैं ना कहते हैं हमें बस तकलीफ़ ही ना हो, किचन में ना जाना पड़े, बस ऑनलाइन चीज़ घर पहुंच जाए बैठे बिठाए। तो ये देखें जी ये चिकन है, ये मैंने फ्रीज़र से निकाला तो ये बहुत ही बर्फ़ की तरह बना हुआ था। तो ये साथ मेरा जो है ना सालन भी बन रहा है। देखें मैं 4 हाथ करने पड़ते हैं जब किचन में आओ। बस जब छुट्टी का दिन होता है तो हर घर में यही फरमाइशें चलती हैं खाने की, क्या बनाएं क्या खाएं। फिर लेट बच्चों ने उठना, लेट नाश्ते करना, लेट खाना बनना। तो बस ये होता है माएँ बेचारी जो होती है ना बस बच्चों के लिए खड़ी होती है, फरमाइशों के लिए कि उनकी फरमाइशें बस पूरी करें। पता है बच्चियाँ जब ऑफिस वाली हो जाएँ यूनिवर्सिटी फिर दिल भी नहीं करता कि इनसे कहें कि अब आप ये काम करें, ये किचन में जाए, सालन बनाए, आटा गूंदे, रोटी बनाए। वो फिर माँ कहती है, माँ होती है ना, क्यों कहती है माँ होती है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो इसलिए माँ कहती है थकी हुई हैं बच्चियाँ तो मैं खुद ही इनको बना कर दूँ, ये बेचारी अब थोड़ा आराम कर लें। बस माँ ये ख्याल बहुत करती है अपने बच्चों का। तो ये साथ साथ जो सब्ज़ी थी ये भी मेरी मंडी से आ गई, ये भी मैंने कहा इसको भी संभालूँ, इसको भी मैं रखूँ। सारी चीज़ें जो होती हैं ना संभाल के फ्रिज में रखनी पड़ती है, ये भी काफ़ी टाइम लेती हैं। सालन जो है ना वो तो मेरा जो है ना तैयार हो गया है। मैंने कहा चले इसको जो ज़रा है मैं धनिया शनिया ऊपर डाल के थोड़ा सजा दूँ सालन को, इसको भी सजाना पड़ता है। अगर धनिया ना भी डाले ना सालन में तो सालन ऐसे लगता है जैसे कोई चीज़ इसकी रह गई है। जैसे हम कहते हैं ना मेकअप किया है तो इसमें से कोई ना कोई चीज़ हमारी रह गई है, तो सालन का भी यही होता है। सब बस मिर्च और धनिया जब तक न डालें तो सालन जो है ना बस उसकी जो खूबसूरती है ना वो ऐसे नहीं लगती। तो ये मैं साथ साथ इतनी सारी धनिया आ गई मंडी से लेकर आया बच्चा, तो मैंने कहा इसको भी जो है
है ना अच्छी तरह से जो है ना मैं काट कूट के ना सही करके फ्रीज कर लूँ, धो लूँगी, धो के मैं इनको खुश्क करूँगी, इनका पानी खुश्क करके सारा जब पानी खुश्क हो जाएगा मैं इनको फ्रीज कर लेती हूँ। जब भी मुझे ये ज़रूरत होती है, चटनी बनानी है, मैंने सालन में डालनी है, मैंने जैसे ही ज़रूरत होती है तो वो ऐसे बिल्कुल फ्रेश की फ्रेश धनिया निकलती है। तो ये तरबूज पड़ा था, मैंने कहा ये भी काट के मैं फ्रीज़र में रख दूँ। तो मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त, दुआओं में याद रखना, सब्सक्राइब लाइक ज़रूर क्या करें। अल्लाह हाफिज़।